हेलो एवरीवन, हाय, माई सेल्फ मनु जैन। जैसा कि शानू ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, शी इज शालू जैन, माय वाइफ, Hi. एंड वी आर इनटू दिस बिजनेस सिंस लास्ट 1.5 years। मेरी एंट्री एज अ कोल्ड कॉन्टैक्ट ऑफ शानू हुई थी। सो फॉर दिस बिजनेस आई डिडंट न्यू हर, नाइदर डिड आई न्यू सतिंदर सर। तो जस्ट मेरे किसी कस्टमर के थ्रू ही शानू ने मुझे अप्रोच किया था, और एज एवरीवन प्रोडक्ट्स के थ्रू ही मेरी एंट्री हुई थी। तो बेसिकली आई एम साइंस ग्रेजुएट एंड आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली एंड आई एम इनटू फैमिली बिजनेस सिंस लास्ट 20 years। तो बिजनेस जो कन्वेंशनल बिजनेस है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है 20 साल का। इस बिजनेस से तकरीबन 1-1.5 साल के करीब पहले इंट्रोड्यूस हुआ। अपने बिजनेस में जिस तरह से चल रहा था, जो कर रहे थे, उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स मुझे इसमें कुछ हट के नजर आया। बिजनेस की बिजनेस करने का ये भी तरीका हो सकता है, उस चीज ने थोड़ा मुझे इम्प्रेस किया था। तो थैंक्स करता हूँ सतिंदर सर का कि उन्होंने मुझे एक बिजनेस मीटिंग में इनवाइट किया, जहां पर मुझे बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। जैसे कि आज अभी सोनिया मैडम ने बहुत अच्छा प्लान दिखाया। आई कंग्रेचुलेट हर, कंग्रेचुलेट एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन। सबका ये पहला ही एफर्ट था। तो सबने आपको ये बता दिया है कि ये बिजनेस कैसे करना है, ये हाउ टू डू दिस। तो मैं थोड़ी सी बात आपसे करूंगा कि ये बिजनेस क्यों करना है, कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी है। मैं थोड़ा सा आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे अभी एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। यस। तो हमने ये बिजनेस क्यों चूज करना है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आज का सिनेरियो की बात करूंगा कि आज इंडिया की पोजीशन क्या है। इंडिया की जैसे कि सारी दुनिया जानती है, इंडिया की जो सबसे बड़ी चीज है वो इंडिया की पॉपुलेशन है। तकरीबन 130 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की। सारी दुनिया में हम एज क्राउडेड कंट्री जाने जाते हैं, और ये सच्चाई है। इंडिया इज ए क्राउडेड कंट्री। तो 130 करोड़ पॉपुलेशन में तकरीबन 2.5 करोड़ ग्रेजुएट्स फ्रॉम वेरियस कोर्सेज हर साल निकलते हैं। पर हर एक के लिए जॉब नहीं है इंडिया में, हर एक को काम नहीं मिलता। देयर आर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इन इंडिया, और उनका नंबर जो लास्ट फिगर्स हैं आपको गूगल पे मिल जाएंगी, 3 से 3.25 करोड़ के बीच में है। 3 से 3.25 करोड़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इंडिया में है इस वक्त, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम चाहिए। दूसरी पोजीशन है हमारी कि आज हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ रही है। हर एक को स्मार्टफोन चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया चाहिए, घूमना फिरना, सोशल मीडिया के कारण थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाता है, और ईएमआई कल्चर आ गया है। एवरीथिंग इज ऑन ईएमआईज। आपकी कार ईएमआई पे है, आपकी बाइक ईएमआई पे है, आपका घर भी ईएमआई पे है। तो दैट पुट्स ए बर्डन ऑन योर पॉकेट। जिस हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, उस हिसाब से आपका इनकम नहीं बढ़ रही है, उस हिसाब से इनकम अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है। यही पोजीशन छोटे बिजनेस की है, छोटे दुकानदार की है, एसएमईज की है, कि बिकॉज ऑफ चेंज, एक चेंज आ रहा है बिजनेस सिनेरियो में। जो बिग जाइंट है और जो छोटे बिजनेस हैं, उनमें गैप बढ़ता जा रहा है। कह सकते हैं मेनली बिकॉज ऑफ ऑनलाइन कल्चर, दिस गैप इज इंक्रीजिंग। छोटे बिजनेस को सरवाइव होना मुश्किल हो रहा है, या तो वो बंद हो रहे हैं या वो बड़े बिजनेसेस के वेंडर्स बन रहे हैं। इसमें कोई गवर्नमेंट की ज्यादा सपोर्ट भी नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, डिमोनेटाइजेशन आई, जीएसटी आया, इस सब ने छोटे बिजनेस को नुकसान पहुंचाया है, फायदा नहीं किया है। और चौथी चीज है कि हमारे पास कंटिजेंसी प्लान, इसको कहते हैं कि मुसीबत आने पे हमारे पास बैकअप होना, वो नहीं है। सोशल सिक्योरिटी मिडिल क्लास के लिए नहीं है इंडिया में। आज आपके बिजनेस बंद हो जाए, आपकी जॉब चली जाए, आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। जो पॉवर्टी लाइन है या पुअर पीपल है, उनको तो राशन कार्ड पे राशन मिल जाता है, मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता है, उनको अपनी ही सेविंग्स पे रहना पड़ता है। इसीलिए
पेंशन प्लान दिए जाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज दी जाती हैं, इसलिए ये सब दिया जाता है। तो ये थोड़े से रीजन कहते हैं कि एक वर्क डेफिसिट है, एक काम चाहिए पूरे इंडियन यूथ को सरवाइव करने के लिए। एक और चैलेंज हमारे सामने आ रहा है, वो है टेक्नोलॉजी का। ये ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आज जो आज पोजीशन है, जो आज जॉब्स हैं, आज पहले ही कम है, तो बाय इन कमिंग टाइम दिस टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस द जॉब्स। मोर एंड मोर पीपल विल बी थ्रोन आउट ऑफ द जॉब्स। ऑटोमेशन का जमाना आ रहा है, ह्यूमंस दे आर रिक्वायर्ड लेस। फैक्ट्रीज जो है वो ऑटोमेटिक मशीनरीज लेके आ रही हैं, तो जॉब्स और कम हो रहे हैं। इस सब के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप रिकमेंड कर रही है, वो रिकमेंड कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, ये मिस्टर अमिताभ कांत है, उनकी स्टेटमेंट है, सीईओ ऑफ नीति आयोग। दे आर रिकमेंडिंग नेटवर्क मार्केटिंग इज ए सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों है, और कंपैरिजन ये यहाँ पर थोड़ा सा हम करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग को अगर कंपेयर किया जाए तो तीनों में क्या कंपैरिजन है। सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपको एजुकेशन पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, जितनी ज़्यादा आपको प्रोफेशनल एजुकेशन चाहिए उतनी आपको फीस भरनी पड़ेगी। बिजनेस में कैपिटल इन्वॉल्व होती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज़ नहीं है, नंबर 1। दूसरे आता है एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयमेंट में आप देखिए कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में आप स्टडीज कर रहे हैं, उसको किसी काम को सीख रहे हैं, तो आपको ये रूटीन के एक्सपेंसेस तो आपके पड़ने ही हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके ऑफिस के रेंटल्स, स्टाफ की सैलरी, ऑफिस सप्लाईज, ओवरहेड्स, ये सब इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, ये सब पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब खर्चे नहीं है, कोई रेंटल नहीं है, आपको कोई स्टाफ सैलरी नहीं देनी है, आपको कोई किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा है। इसीलिए रिस्क, जब आपकी कोई कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें रिस्क भी कोई नहीं है। जब आपकी जेब से कुछ लगा ही नहीं है तो आपको रिस्क किस बात का। उसके बाद आती है स्किल। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको स्किल चाहिए। आज अगर आपको जितनी हाई लेवल की नौकरी चाहिए, अगर आपको ऊंची पोस्ट पे जाना है, तो उतना ही आपको अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको किसी कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर जाना है, तो उस हिसाब से उसकी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। बिजनेस में आपको बिजनेस स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं टाइम बाय टाइम। जैसे अब मैं फैमिली बिजनेस में हूँ, तो मुझे वो स्किल्स अपनी फैमिली से डेवलप, अपने फादर से सीखने पड़े। आई हैड टू लर्न दैट। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई स्किल इनिशियली नहीं चाहिए, यू जस्ट शुड बी विलिंग टू वर्क। उसके बाद आता है टाइम। एम्प्लॉयमेंट आपकी फिक्स है, यू हैव अ फिक्स डेली जॉब। आपको सुबह 10 बजे 9 बजे जॉब पे जाना है, 7-8 बजे आना है, इट इज फिक्स्ड। एंड so you have to give some fixed time to your job. और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आपको ऐसा ही है कुछ, आपको you have to give time, we have to go to our factory and other business premises. So if we stop going to our businesses, then our income starts falling. नेटवर्क मार्केटिंग में एक और ये एडवांटेज है कि आपको टाइम फ्रीडम है। आपको यू आर नॉट बाउंड कि आपको ये टाइम इतना टाइम देना ही देना है। आपको जो अपना फ्री टाइम है वो नेटवर्क मार्केटिंग में लगाना है। उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी टू अचीव वंस ड्रीम्स। एम्प्लॉयमेंट में तो बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट में आपके पास लिमिटेड स्कोप है कि जितना आपने टाइम लगाया है, जैसे कि आपने बिजनेस प्लान में देखा कि जितना आपने टाइम लगाना है आपको उतनी ही इनकम आनी है। तो आप कुछ बहुत बड़े सपने एम्प्लॉयमेंट में नहीं देख सकते हो। बिजनेस में आप सपने देख सकते हो, बिजनेस में आप जितना बड़ा मर्जी कर सकते हो, बट दैट नीड्स बिग इन्वेस्टमेंट एंड समवट लक आल्सो। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक एनी अदर बिजनेस। यू कैन सी एज बिग ड्रीम्स एज पॉसिबल, बट इसमें कैपिटल की जगह आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। सो हमने शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी कि इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देती है। ये एक पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी है कि इसमें हमें
आपको आज काम करना है तो थोड़ी देर बाद आपको ये ऐसी इनकम जनरेट करनी शुरू कर देती है जिसमें आपको उस वक्त काम करने की जरूरत इतनी नहीं होती जितनी पहले थी। सेकंड पॉइंट, वुमेन एम्पावरमेंट। आपने देखा हमारे अभी तक हमें पिछले 4 में से 3 स्पीकर वुमेन थे। तो ये विमेन को मौका दे रही है। जो विमेन आज होम बेस्ड बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम कल्चर कितना बढ़ रहा है, आप देखते होंगे कि विमेन आर मोर इनटू जॉब्स। कोई फूड आइटम्स का घर से बिजनेस कर रहा है, कोई क्लोथ्स का बिजनेस घर से कर रहा है। तो दे आर लुकिंग फॉर, बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। एवरीबडी वांट्स टू सपोर्ट देयर फैमिली। पहले जैसा सिस्टम अब नहीं है कि 1-2 कमाने वाले हैं तो और 10 उन पे गुजारा करते हैं, अब नहीं है। एवरीबडी, बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, you need more bread winners for the family, and this opportunity gives you, this network marketing gives opportunity to work from home. इसके लिए आपको जरूरी नहीं है घर से बाहर जाना पड़े, आप घर से कर सकते हो। आज डिजिटाइजेशन का जमाना है, तो यू कैन यूज सोशल मीडिया एंड दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल्स। इसका जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ये आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट करता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, एंड यू आर नॉट चार्ज फॉर दैट, इट्स फ्री एंड इट शोज यू हाउ टू वर्क एज अ टीम। टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट आपको देता है। तो ये सब ट्रेनिंग जो है ये आपके कन्वेंशनल बिजनेस में भी काम आती है। अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, वुमेन एम्पावरमेंट हमने पहले देख लिया। 75% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग आर वुमेन, और 200 रोज ज्वाइन कर रहे हैं। सो बिग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन ऑफ इंडिया। एनहांस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग। और जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई फंड्स नहीं है, कोई लोन्स नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आर इनटू CSR इनिशिएटिव्स। CSR उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे हैव टू डू इट टू मेक themselves attractive. So like MBA is doing this power of 5. अगर आप गूगल करोगे, they are doing power of 5 for this caring for mothers of India, underprivileged mothers. टैक्सेशन बहुत आती है, और क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, सो टैक्सेशन पार्ट बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट के लिए। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग नेटवर्क मार्केटिंग। 50 लाख इंडियंस को एनुअली, जो 50 लाख इंडियंस इसमें रिक्रूट होते हैं एनुअली, उनको फ्री की ट्रेनिंग दी जाती है। दे आर मार्केटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल्स, ये सब उनको नेटवर्क मार्केटिंग के जो ट्रेनिंग सिस्टम है उनसे उनको फ्री ट्रेनिंग मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दें वो, ये स्किल्स उनके साथ हमेशा रहेंगे, लाइफ टाइम रहेंगे। दे कैन यूज देम एनीवेयर। ओवर पॉपुलेशन जो इंडिया में एक प्रॉब्लम है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वो एक एडवांटेज है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होएगी, आपके पास उतना स्कोप होएगा अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। और यही एक काम है जिसमें किसी तरह का कोई कोटा नहीं है। आप सीख रहे हो बिना किसी बैरियर ऑफ रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन स्टेटस, nothing matters. Anybody can join and anybody can grow in this opportunity. So this is a wonderful opportunity. आज हमारे पास एक क्राइसिस आया है कोविड पैंडेमिक का। इसने हर एक को इफेक्ट किया है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। How has it affected you? बिजनेसेस को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है। वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, शट डाउन हो रहे हैं, या श्रिंक हो रहे हैं, इकोनॉमीज श्रिंक हो रही हैं। और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसकी इकोनॉमी ग्रो की हो पिछले 6 महीने में। एवरी इकोनॉमी इज डाउन। इंडिया की GDP -23.9% है। ये पिछले दिनों न्यूज में सबने देख लिया होगा। ऑल बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, ऑल बिकॉज ऑफ दिस कोविड। 2 million, about 20 lakh people have lost their main source of income. जॉब्स खत्म हो गई हैं, चली गई हैं, उनकी काम नहीं है उनके पास। इंडिया इज नॉट फार बिहाइंड। इंडिया की भी यही पोजीशन है। सो क्या सब कुछ बुरा हुआ है कोविड में? एवरीथिंग इज बैड? नो। देयर इज an industry, a segment called e-commerce and network marketing, जिसके लिए ये पीरियड एक बूम पीरियड था। और these business leaders have grow exponentially। जहां सारे बिजनेसेस की ग्राफ डाउन है
ऑल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एंड ई कॉमर्स कंपनीज। आपको पिछले दिनों न्यूज में आपने सबने देखा ही होगा, जेफ बेजोस ऑफ अमेजॉन कि उसकी नेटवर्थ में कितनी इंक्रीज हुई है ड्यू टू इन दिस पैंडेमिक। क्या उसको कोविड का कोई असर नहीं हुआ? उसको फायदा हुआ है। क्यों फायदा हुआ है? बिकॉज ऑफ द मॉडल ऑफ द बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ज्यादातर डील करती हैं हेल्थ, वेलनेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, जिसकी की अवेयरनेस पैंडेमिक ने बहुत बढ़ा दी है, जिसकी की आज नीड बहुत बढ़ा दी है। और ऑनलाइन सिस्टम ऑफ बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक कोई घर से नहीं निकल रहा है, मॉल्स में नहीं जा रहा है, मॉल शटडाउन है, ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है, जिसकी जो जरूरत है वो ऑनलाइन पूरी कर रहा है। इसके कारण ई कॉमर्स कंपनीज ग्रो हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये दोनों चीजें हैं, वेलनेस भी है एंड ई कॉमर्स भी है। ये दो प्लेटफॉर्म है जिसपे नेटवर्क मार्केटिंग बूम कर रही है। और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 2017 में 10,000 करोड़ की थी, और जो ग्रुप ग्रो करके 2019 में 15,000 करोड़ की हो गई। एंड इट इज प्रोजेक्टेड, just see the growth, just see the difference. It is projected to grow up to 264,000 crores by 2025. It is a significant figure. So now थोड़ा सा हमने देख लिया कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑप्शन है। ये सब प्रॉब्लम्स जो देखी हैं आपने, ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे बिजनेस सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सॉल्व कर सकती है, पर जो सारा पैकेज नेटवर्क मार्केटिंग में है वो और किसी एक चीज में नहीं है। अगर कोई और बिजनेस आपकी एक चीज का हल करेगा, वो आपकी जरूरी नहीं दूसरी का भी हल करेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो पैकेज है वो अभी किसी और ऑप्शन बिजनेस में नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का अगर हम चूज करते हैं तो उसके आगे कंपनी कैसे चूज करें। आज बहुत सारी कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी बहुत सारी है, हमें कैसे कंपनी चूज करें। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो कि डिफाइन करते हैं कि एक कंपनी में क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो हम इसमें आगे सिर्फ एमवे की बात करते हैं कि ये सारे क्राइटेरिया में एमवे कहाँ खड़ी होती है। वाई एमवे? एमवे क्यों करनी है? जब आप ग्रेजुएट होते हो या आपका बच्चा ग्रेजुएट होता है तो नेचुरली एवरीवन वांट्स कि उसकी जो जॉब है, he should get in a best job in a best company. So same way, if you are a network marketing company, you should go for the number one company, and that is Amway India. This is the profile of Amway Enterprises worldwide. This is a 61-year-old company, family-owned company. This is not a public sector company or private sector company managed by some professionals. It is managed by a family, and since 61 years, this itself speaks a lot about it. कि एक ही फैमिली के पास 61 इयर्स के साथ इसका कंट्रोल है, एंड द कंपनी इज ग्रोइंग सो मच। वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है सिंस इट्स इंसेप्शन। न्यूट्रलाइट ब्रांड जिसको इसने एक्वायर किया 1965 में, दैट इज 85 इयर्स ओल्ड ब्रांड। तो दिस शोज अबाउट द एज ऑफ द ब्रांड। कमिंग टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, 6000 एकड़ इसके पास सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है अक्रॉस 3 countries. I don't think so there is any comparison of this. 75 research and development centers of its own, around 1,000 scientists working, and this all figures are on Google. ये कहीं सिर्फ कंपनी की तरफ से नहीं होते हैं, इसको रिसर्च किया जा सकता है। Manufacturing facilities of Amway in 5 different countries. This is also a big thing. Our marketing operations across 108 countries. Phenomenal. और पांच कंट्रीज हैं दुनिया में जहां पर एमवे की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें से एक इंडिया है। सो इट्स मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया एंड इंडियंस कि गोल्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनका इंडिया में। और 2019 की एनुअल टर्नओवर इनकी थी $8.5 बिलियन, अबाउट 65,000 करोड़, जिसका शेयर इंडिया शेयर था अबाउट 2200 करोड़। सो गैप काफी है, बहुत है स्कोप। दूसरा आते हैं प्रोडक्ट्स पे। एमवे के प्रोडक्ट्स के बारे में सबने बात की है, अभी मैं उसमें ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, आपको पता ही है। सोनिया मैडम ने बताया, सिमरन जी ने बताया प्रोडक्ट्स के बारे में। मैं इतना बताऊंगा, सिर्फ 450 प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें से इंडिया में सिर्फ 140 लॉन्च हुए हैं, बाकी अभी आने हैं। जो बिजनेस हो रहा है अभी सिर्फ 140 में ही हो रहा है,
और इन 440 प्रोडक्ट्स में 1100 रजिस्टर्ड पेटेंट्स हैं, जो कि कंपनी, पेटेंट्स का मतलब कंपनी ने खुद डेवलप किए हुए हैं, कंपनी ने वो किसी और से नहीं बनवाए हैं या वो आउटसोर्स नहीं करती है, ये कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स हैं। आज एक या दो प्रोडक्ट बनाने, डेवलप करने के लिए क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे किसी मैन्युफैक्चरर्स से आप बात करेंगे आपको पता लग जाएगा। और कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स में इतना फेथ है कि 100% मनी बैक गारंटी है। और ये सब मेरे जितने यहाँ फ्रेंड्स हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि कंपनी प्रोडक्ट्स वापस देती है, खुद के प्रोडक्ट्स वापस दे रही है। सो क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी को प्रोडक्ट्स में फेथ है। और डिमांड वाइज मैं देखूं तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत है। आज हर एक को, जिसको एमवे के प्रोडक्ट चाहिए, जिसको न्यूट्रलाइट चाहिए, उसको न्यूट्रलाइट ही चाहिए। वो प्राइस के लिए आपसे बार्गेन कर सकता है कि मुझे इतना डिस्काउंट मिलता है, पर वो ये नहीं कहता कि वो इसकी जगह ये वाला प्रोडक्ट ये इतने का है। ऐसी कोई फीडबैक नहीं मिली होगी किसी को। प्राइस फीडबैक जरूर एक फैक्टर है। लाइक एवरी बिग ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड, चाहे टॉमी ले लो, लीवाइस ले लो, फेक एमवे में भी है। सो इट इज मैटर ऑफ प्राइड कि एमवे के फेक्स बन रहे हैं, जो बड़ा होता है फेक उसी के बनते हैं, और वो फेक प्रोडक्ट्स ही सस्ते बिकते हैं मिक्स होके। सो डोंट वरी अबाउट प्राइस। अब इनकम पे आते हैं कि हम अगर ये काम करते हैं तो हमें मिलेगा क्या। सबसे बड़ी जो इशू है लोगों का एमबीए ज्वाइन करते हैं कि यार हमने किया था कि आया तो कुछ है नहीं। वो क्यों? अब देखिए कि आपको कहाँ पर क्या आएगा। टोटल मंथली सेल्स हम देखें, अगर 20,000 तकरीबन इंडियन रुपीस की फिगर्स है, अगर आप 20,000 की टोटल मंथली अपने पर्सनल और अपने कस्टमर जो आपने जोड़े हैं उनकी अचीव करते हो, तो तकरीबन 4,000 रुपए आपको बेनिफिट होता है एमआरपी से। आप गैप देखें तो अगर इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्ट करता है 20,000 की सेल में नहीं होएगा। आप इससे ऊपर जब जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं, आप जैसे जैसे 60,000 पे आते हैं, 1,20,000 पे जाते हैं, 24,000 पे जाते हैं, तो आपके नीचे आपके एडीएस को सेल करते हैं। पर्सनल जो सेल है वो आपकी उतनी नहीं बढ़ती है, उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी की आपकी एडीएस के साथ सेल बढ़ेगी। इसलिए कंपनी स्ट्रक्चर पे आपको जोर देती है। जो कोर प्लस प्लान है वो स्ट्रक्चर पे इसलिए जोर देता है ताकि इनकम बढ़े। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, आपका स्ट्रक्चर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तकरीबन आप 1,10,000 रुपए तक पहुंच सकते हो जब आपके अंदर ग्रुप की सेल 10,000 की हो जाएगी। ये स्लाइड आप पहले भी देख चुके हो। तो ये इसके बाद लेवल्स आते हैं, प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड, जैसा कि सोनिया मैडम ने भी बताया था। यहाँ पर आके लाइफस्टाइल चेंज होता है थोड़ा सा। कई एमरल्ड्स, डायमंड्स, प्लैटिनम्स का लाइफस्टाइल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से भी बेटर हो सकता है बिकॉज उनको फ्रीडम मिलनी शुरू हो जाती है, उनको टाइम फ्रीडम मिलनी शुरू हो जाती है। पैसा तो आ ही रहता है, पैसा तो बहुत बिजनेस में आता है, इससे ज्यादा आता है। एमवे से बहुत ज्यादा इनकम आ सकती है आपको दूसरे बिजनेस में, पर फ्रीडम जरूरी नहीं है कि वो फ्रीडम के साथ आएगी। जरूरी नहीं है कि आपको फैमिली के साथ या जो आप बड़ा घर बनाते हो, आपने घर तो आज बंदे करोड़ों का बना देता है, पर सारा दिन उससे बाहर रहता है, अपने घर में सिर्फ सोने आता है। तो वो घर उसके काम सिर्फ सोने के लिए आता है, उसको और किसी काम के लिए नहीं आता है। ठीक है, उसकी फैमिली घर एंजॉय करती है, बट वो घर से बाहर ही होता है सारा दिन। सो ये चीज थोड़ा सा डिफरेंस है अगर somebody likes it। तो और अगर कंपनी के देखना हो तो कंपनी चूज करने के लिए तो कंपनी का स्टेट रिकॉग्निशन क्या है कि कंपनी लीगली कितनी स्ट्रांग है। तो एमवे जो है वो आज जो हमारी पॉलिसीज हैं प्राइम मिनिस्टर की, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत, तो तीनों के साथ कंप्लाई करती है। मेक इन इंडिया, ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया। It is giving so much skills, the BWW system। इसकी आगे बात करता हूँ। इतना जैसे पहले कहा वो आपके साथ रहेंगे। जैसे मैं पहली बार बात कर रहा हूँ आज, तो ये स्किल डेवलप हो रहा है, तो ये स्किल्स मेरे साथ रहेंगे, ये स्किल्स नहीं जाएंगे। एमवे मेरे साथ रहे, वैसे तो कोई रीजन नहीं है एमवे छोड़ने का, बट नेटवर्क मार्केटिंग रहे ना रहे, ये स्किल्स आपके साथ रहेंगे। स्वच्छ भारत, आई डोंट नीड टू से कि वी हैव द बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स ऑफ होम केयर। So when you replace those products, naturally
एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं तो स्वच्छ भारत तो अपने आप ही हो जाता है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक एसोसिएशन बनी है फॉर द गाइडलाइंस टू रिमूव द यू कैन से माल प्रैक्टिसेस इन डायरेक्ट सेलिंग। उसका एक टॉप लिस्टेड मेंबर एमवे है। यूएन की तरफ से एनवायरनमेंट अवार्ड एमवे को मिला हुआ है। न्यूट्रालाइट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड इकोनॉमिक टाइम्स और रीडर डाइजेस्ट ने अभी रिसेंटली 2019 में दिया है। ये 2019 के अवार्ड्स है। रेगुलरली एमवे इज बीइंग अवार्डेड बाय इंडियन एजेंसीज। एसोचैम इज ए गवर्नमेंट एजेंसी, तो रेगुलरली एमवे को रिकॉग्निशन मिल रही है। ट्रेनिंग और सपोर्ट की बात की जाए तो यूनिक ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है एमवे के पास, किसी और कंपनी के पास नहीं है। उस कंपनी की जो बुक्स हैं, सीडीज हैं, सेमिनार्स हैं, दे डेवलप योर पर्सनैलिटी सो मच, तो there is no comparison, there is no denial of the fact that this education system trains you a lot. Extensive online product trainings on Zoom, this is the feature which had to come about 3-4 years, but thanks to COVID it has come now to MBA. आज किसी को घर से निकलने की जरूरत नहीं है MBA की प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स लेने के लिए। आपको घर बैठे आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स मिलेंगी, आप लेने वाले बनो। आपको हर प्रोडक्ट की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी। आप यू शुड बी विलिंग टू लर्न। सच एक्सटेंसिव इज द प्रोग्राम। एवरी डे वी हैव 5 to 6 ट्रेनिंग्स। उसके बाद हमारे लीडर्स, उनकी जूम मीटिंग्स, यूट्यूब लाइव सेमिनार्स, सो देयर इज a lot of training going on. So there is, you cannot say कि मुझे बताने वाला कोई नहीं है। There is extensive training। आप सीखने वाले बनो, सीखने वाले होने चाहिए। So now something about nutraceuticals. जो मेन स्टे है एमवे का वो है न्यूट्रलाइट ब्रांड। अगर 2200 करोड़ की एमवे की सेल है तो तकरीबन उसमें से आई थिंक 1600 के 1700 करोड़ न्यूट्रलाइट की सेल है। तो न्यूट्रल उसका फ्यूचर क्या है? आज आपको अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, सपोज आपको किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, शेयर खरीदने हैं, तो आप उसका फ्यूचर देखोगे, आप उसकी फ्यूचर स्टडी करोगे कि उस इंडस्ट्री का, उस सेक्टर का फ्यूचर क्या है। तो ये कुछ न्यूज आइटम्स हैं ऑफ 2020, कोई पुराने नहीं है। तकरीबन 6-7 महीने से पुराना कोई आर्टिकल नहीं है यहाँ पे। And game changing opportunity in healthcare and food industry is going to be nutraceutical industry, which is going to be a growth rate of 21% by 2023. This is not a small figure for any business. 21% is a very significant figure. So if you are entering into this industry, be assured कि industry ने grow करना है, industry is going to grow exponentially. आप उसका पार्ट कितनी जल्दी बनते हो, ये डिसीजन आपने लेना है। अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो ये यू आर बी अश्योर्ड कि यू आर इनटू एन इंडस्ट्री व्हिच इज डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो, तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप। So I think I think these are enough reasons for anyone to make a decision that he should go into network marketing, and after network marketing he has the best option in Amway. So इस सब के बाद डाउट्स जो रहते हैं वो आपके हमारा जो ये ग्रुप आइकन है वो क्लियर कर देता है कि उसके बाद है आपके ड्रीम्स। दे विल ड्राइव यू कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। अगर जो आपको अचीव करना है उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए कोई अचीवमेंट नहीं होती है। सपोर्ट नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी है, सपोर्ट एमवे की पूरी है, स्कोप उसमें पूरा है, डिसीजन आपने लेना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। फेवरेट प्रोडक्ट की बात आती है तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है नेचुरल सी। So this is so I am taking this product since about 7-8 about I think about an year only. तो इस प्रोडक्ट ने मेरी लाइफ में क्या चेंज लाया है? इस प्रोडक्ट ने मेरी लाइफ से कॉमन कोल्ड एंड सोर थ्रोट ये खत्म कर दिया है। So I have not experienced common cold and sore throat which I used to experience very often in changing weather. I have not experienced after using this product. So
she will also like to share her favorite product with all of you. My favorite product is glucosamine. Last year मेरी knee में injury हुई थी तो doctor ने कहा we will go with the surgery. But after taking this glucosamine for 3-4 months, now my knees are perfectly fine and there is no need for surgery now. This is all from our side. Thank you, everyone. Thank you. Back to the host.